हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम 10th में का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये आर्टिकल में सबसे पहले एक यूएस का इंसिडेंट डिस्कस किया गया है कि कैसे एआई हार्म कर सकता है जनरल पब्लिक को। तो एक मदर होती है, उसको उसकी बेटी का कॉल आता है कि दैट आई हैव बीन किडनैप्ड बाय किडनैपर्स। जबकि वो बेटी स्की ट्रिप पे कहीं गई होती है और किडनैपर एआई का यूज़ करके बेटी की आवाज़ में उससे मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, मतलब मनी मांगने की कोशिश करता है। तो इस एडिटोरियल में यही दिखाया गया है कि एआई ना कि बस बोन है बट बेन भी है सोसाइटी के लिए, इन वॉट ऑल सेंसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बस डिसएडवांटेजेस ही नहीं हैं, जबकि बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। ये एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में बहुत नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है। ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से ग्लोबल जीडीपी में अराउंड 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इंक्रीज़ आया है और नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है इसके हेल्प से। सो इसके बस डिसएडवांटेजेस ही नहीं है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ये भी। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं एक रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 1 to 65% ऑफ फिशिंग रिपोर्ट किया गया है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे वे में डेवलप भी हुआ है। हमें कोई भी हेल्थ केयर रिलेटेड जैसे सर्जरी एंड ऑल बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। कोई भी किसी को कोई बीमारी है तो वो एआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में जैसे मैं आपसे यूट्यूब के थ्रू पूरे इंडिया में मैं अपने वॉइस को फैला सकती हूँ और आप तुरंत मेरा चैनल सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स ने इसका लाभ भी उठाया है। तो इससे ग्लोबल जीडीपी कहा जाता है कि 7 ट्रिलियन डॉलर्स to 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। जबकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट के अनुसार फ़िशिंग इंसिडेंट ईमेल्स 1 to 65% बढ़ गया है, मतलब 1265% लाइक फ्रॉड ईमेल्स और स्पैम्स बढ़ गया है। जबकि फोर्थ क्वार्टर में 967% राइज़ हुआ है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कशन हुआ है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा और लाभ है और इसको कैसे कर्ब किया जाए। जैसे कि इतना सारा फ़िशिंग या साइबर अटैक्स बढ़ गया है, इसमें हमें कैसे इसको प्रिवेंट करना चाहिए, ये इस पे डिस्कशन किया जा रहा है। पूरे बहुत सारे कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस को प्रोटेक्ट करने का मीटिंग। और तो कैसे साइबर अटैक्स को बचाया जाए, और इसमें बोला गया है कि लास्ट ईयर 75% साइबर थ्रेट उसके पहले वाले ईयर से बढ़ गया है। तो इसमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा और बहुत सारे कंट्रीज़ कोलैबोरेट करके ये सोच रहे हैं कि एक साइबर थ्रेट्स और साइबर सिक्योरिटी पे काम किया जाए। इसमें कंट्रीज़ को ये भी
थ्रेट है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटीज़ एंड इवन ह्यूमन राइट्स को बचाना पड़ेगा. लाइक इन फ्यूचर AI कैन हार्म ऑल दीज एवेन्यूज़. और जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे वैसे वैसे AI और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा. जैसे बिहेवियर मैनिपुलेशन, देन बहुत सारा वॉइस एक्टिवेशन टॉयज़, किसी का भी वॉइस में एक्टिवेट होके वो किडनैपिंग या कुछ भी थ्रेट वो दे सकता है. AI इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि इट हैज़ सरपास्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. मतलब जो फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं या जितने भी साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, वो बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है, गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी. जबकि जो प्राइवेट स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है. इसलिए फ़िशिंग अटैक और वॉल्यूम ऑफ अटैक्स ये सब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. इन सब को नज़र में रखते हुए एक ब्लेचले डिक्लेरेशन पास हुआ है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया है कि कैसे वो और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बनाएंगे साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ब्लेचले डिक्लेरेशन AI सेफ्टी समिट के अंतर्गत साइन हुआ है. इसमें कंट्रीज़ के नाम हैं चाइना, द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन सभी कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन साइन किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और पावरफुल बनाने के लिए ये सभी कंट्रीज़ मिलके काम करेंगे. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि डिजिटल अवेयरनेस, दैट मीन्स कॉरपोरेट लेवल, हर MNC या कॉरपोरेट लेवल पे एक डिजिटल अवेयरनेस दिया जाएगा जिसमें उन्हें अलग अलग तरह के थ्रेट्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा और कैसे उससे बचा जाए उसका भी ओवरव्यू दिया जाएगा. इसमें उनको साइबर लिटरेसी, बेसिकली उसका नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाएगा और कुछ भी उनके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसको ओवरलुक ना करके कैसे उस पर वर्क किया जाए या कैसे उससे बचा जाए इसके बारे में पढ़ाया जाएगा. तो मोटा मोटी यही है आज के टॉपिक में. थैंक यू सो मच.